आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में। इस समय अफगानिस्तान से बहुत सारे ऐसे वीडियोस निकल कर आ रहे हैं जहां पर पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट किया जा रहा है और ऑफिशियली अफगानिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान की 15 पोस्ट कैप्चर कर ली। हालांकि DGISPR ने भी अपने बॉट्स को एक्टिवेट कर दिया है और वो लोग भी अलग अलग तरीके के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स कर रहे हैं। आइए इस करंट सिचुएशन को डिटेल में समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरदर्द है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP का फाइनल गोल है कि पाकिस्तान में शरिया लॉ बनाया जाए और इनकी टीचिंग एग्जैक्टली वही है जिसका प्रयोग करके पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाए थे। अब पाकिस्तानी मिलिट्री की बड़ी परेशानी ये है कि TTP उनके हिसाब से काम कर नहीं रही है और अगर समहाउ TTP सक्सेसफुल हो जाती है तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान मिलिट्री का होगा। पाकिस्तान मिलिट्री का फंडा बिल्कुल क्लियर है, उनको मुजाहिदीन चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, अफगानिस्तान में। पिछले कुछ समय से BLA और TTP लगातार पाकिस्तान में अलग अलग जगहों पर अटैक कर रहे हैं और लगातार पाकिस्तान के ऊपर हेवी कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट की जा रही है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि वो सोचते थे कि अफगान तालिबान जैसे ही पावर में आ जाएगा वैसे ही वो उनका प्रयोग करके TTP को न्यूट्रलाइज करेंगे। वहीं दूसरी ओर अफगान तालिबान का फंडा बिल्कुल क्लियर है और उनका कहना है कि TTP आपकी परेशानी है, आप झेलिए, आपकी वॉर हम क्यों लड़ें। आफ्टर ऑल अमेरिका से पैसे लेने के लिए मुजाहिदीन बनाए तो आप ही ने थे। इसके अलावा आपका ग्रैंड प्लान ये भी था कि इन मुजाहिदीन को भारत के खिलाफ यूज करना है और घुमा फिरा के पाकिस्तान मिलिट्री वो करना चाह रही थी जो कन्वेंशनल तरीके से तो वो कर नहीं सकते। अब ये पेंडोरास बॉक्स खुल चुका है और TTP लगातार पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पर अटैक्स कर रही है और कई बार पाकिस्तान के अंदर ही ऐसी पॉकेट्स बन जाती है जहां पर उनका कंट्रोल बचता नहीं है। दूसरी चीज, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो लगातार अपनी कौम को बताता रहता है कि वो बहुत पावरफुल है और उनकी फोर्सेस बहुत केपेबल हैं। ऐसे में लगातार जब उनकी फोर्सेस पिटती हैं, कैजुअलिटीज इन्फ्लिक्ट होती हैं, देश के अंदर ऐसे हिस्से बन जाते हैं जिनके ऊपर उनका कंट्रोल नहीं बचता है, तो पाकिस्तान का आखिरी चारा होता है एयरफोर्स का यूज। कुछ समय पहले पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक की गई थी और उनकी इस स्ट्राइक के दौरान बहुत सारी सिविलियन कैजुअलिटी हुई थी। अब अगर पाकिस्तानी फोर्सेस अपनी आवाम को कन्विंस करने के लिए अफगानिस्तान के अंदर जाकर अफगान लोगों को मारेगी तो नेचुरल है कि अफगानिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आएगा। और अगर आप लगातार चीजें मॉनिटर कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि अफगानिस्तान की तरफ से ये रिटेलिएशन काफी सोच समझ कर किया गया है। पहली 2 बार जब चीजें फ्लेयर अप हुई थी तो अफगान तालिबान ने अपनी तरफ के लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी और थोड़ी बहुत शेलिंग करने के बाद में चीजों को वैसा का वैसा ही छोड़ दिया था। हालांकि इस बार सिचुएशन अलग है और यहाँ पर समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की तरफ से 2 बार एयर स्ट्राइक की गई है, जिसके रेस्पॉन्स में अफगानिस्तान की तरफ से न ही केवल लैंड स्ट्राइक की गई है बल्कि प्रॉपर ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। अफगानिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट के हिसाब से पाकिस्तान के अंदर कई जगहों पर उन्होंने ड्रोन स्ट्राइक की है और ये ड्रोन स्ट्राइक पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के रेस्पॉन्स में की गई। देखिए, ये बात सच है कि अफगानिस्तान के पास में इस समय किसी भी तरीके की एयरफोर्स नहीं है। हालांकि अगर ड्रोन्स की बात की जाए तो ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस काफी तेजी से किसी भी देश को कभी भी मिल सकते हैं और ये कोई बहुत हाई एंड टेक्नोलॉजी नहीं है। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट निकल कर आई थी कि अफगानिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया गया था और वो लोग इस समय ऐसे ड्रोन्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ईरान बनाता है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन काफी ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन है और इस समय पाकिस्तान के पास में किसी भी तरीके के एंटी ड्रोन सिस्टम्स नहीं। दूसरी चीज, भारत की तरफ से किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान ने अपनी ज्यादातर मिलिट्री भारत से लगे हुए बॉर्डर के करीब स्टेशन की हुई है और जिस तरीके का एस्केलेशन इस समय अफगानिस्तान के साथ में हुआ है उसके चलते वो अपने ट्रूप्स का रीमूवमेंट शुरू करेंगे और ऐसे में भारत की तरफ से ये जो लगातार एक्सरसाइजेस की जा रही हैं वो पाकिस्तान के लिए सरदर्द बनी रही। ओवरऑल अगर पाकिस्तान के ऑप्शंस की बात की जाए तो एरियल अटैक ही उनका इकलौता ऑप्शन है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास में किसी भी तरीके की एयर डिफेंस या इंटरसेप्टर एयरक्राफ्ट की कमी है और इसी वजह से पाकिस्तान के फाइटर जेट काफी आसानी से अफगानिस्तान के अंदर स्ट्राइक कर पा रहे हैं। लेकिन अफगानिस्तान का ड्रोन्स यूज करना पूरी इक्वेशन को बदल देता है और आने वाले 24 घंटे में हम लोगों को समझ में आएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ में नेगोशिएशन टेबल पर बैठने के लिए कितना आतुर है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।